कुछ तो बता जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और कल एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया और जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि भाई कोई सेक्रेट है क्या। हर प्रतिदिन डेली मतलब नया नया कुछ अपडेट्स आते जा रहे हैं एनटीए में, और मैं उसी क्रम में बस 2 मिनट्स का ये वीडियो होगा। और जब तक तकरीबन 3-4 दिन लग जाएंगे जो कुछ नए अपडेट्स आने में, मैं 2-3 मिनट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जेएनयू का कुछ नोटिफिकेशंस आया था, प्रोस्पेक्टस जेएनयू ने जारी किया है। एंड इन दैट जेएनयू हैज़ रिटन कि आई विल बी एंड जेएनयू विल बी taking into account only domain subject. That means you can see that here it is written completely all 100% weightage will be given to domain subject. That means जो पार्ट ए में क्वांट और रीजनिंग का वो टॉपिक है उसका वो लोग मार्किंग स्कीम दैट मीन्स मेरिट लिस्ट बनाने में वेटेज नहीं देंगे, और जो वेटेज है आपको वो लोग पूरा 75% बोल रहे हैं कि मैं डोमेन सब्जेक्ट पे मेरिट लिस्ट निकालूंगा। सो दिस यू डोंट थिंक इज ए काइंड ऑफ जोक? आई मीन इफ यूनिवर्सिटी हैज़ ऑलरेडी राइट टू चूज वट एवर दे वांट, देन वाई दिस मच क्रिएटेड सच काइंड ऑफ रूकस की पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, एंड एट द सेम टाइम यू आर गिविंग ऑटोनॉमी टू चूज। तो गैस, डरने की कोई बात नहीं है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा क्या यह जोक है या नहीं है, आखिर एनटीए या सीयूईसीटी क्या कहना चाह रही थी। तो मैं कमिंग डेज में और मोस्ट प्रोबेबली शायद कल शाम में, टुमारो इवनिंग, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें वी विल बी टॉकिंग मेनली अबाउट कि क्या सीयूईटी एनटीए कम्प्लीटली चेंज है, समथिंग न्यू है, या फिर लगभग वही चीज़ है। That we will be talking, and in coming days means tomorrow itself, we will be talking about the syllabus approach, how to deal with part A, part B, because all the universities will not give an exemption in part B as JNU has given। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं JNU ने पार्ट ए में एग्जामेशन दे रखा है। तो आज का सेक्रेट यही था कि जैसा आप देख सकते हैं ये दोनों बात कर रहे हैं, दोनों पंचायत के आदमी हैं, कि क्या कोई सेक्रेट वेक्रेट है, जैसे ये लोग वो पंचायत सेक्रेटरी के बारे में सेक्रेट जानना चाह रहे थे। उसी तरह मैं भी आपको एनटीए के सिलसिले में एक सेक्रेट बताता हूँ कि सेक्रेट आज का यही है कि यूनिवर्सिटी के पास ये ऑटोनॉमी है कि दे कैन नलीफाई इवन पार्ट ए। यस गाइज, दे कैन नलीफाई पार्ट ए। दैट मीन्स पार्ट ए का वो लोग चाहे तो कोई वेटेज नहीं देंगे, और पार्ट बी जो भी डोमेन सब्जेक्ट है वो सारा का सारा वेटेज डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे देख सकते हैं। एक तो यह रहा, और दूसरा बात ये रहा कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं यहाँ, उसके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर राइटिंग एमए हिंदी, एमए एंथ्रोपोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, तो जहाँ जहाँ वो कोर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं ऑटोमेटिकली वहाँ वहाँ अप्लाई हो जाएंगी। आपको सेपरेटली डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये दो नए अपडेट रहे। इन कमिंग डेज, कल परसों जो भी होगा उसमें हम लोग और दो नई चीज़ का बात करेंगे। बस वही 2-3 मिनट में उसमें हम लोग जानेंगे कि नया सेक्रेट क्या आया है। उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको अपना सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी कैसे मिल सकता है। सपोज दैट कि किसी जगह 50 सीट है, 50 सीट्स आर देयर ओनली, बट योर रैंक इज अराउंड 100 और 200 रैंक, स्टिल यू कैन गेट एडमिशन देयर। दैट ट्रिक वी विल सी, और दैट सेक्रेट वी विल सी टुमारो इन कमिंग डेज। So I request you please share this information among your friends, and please if you have not subscribed the channel, please subscribe this, because we are going to start a complete NTA series especially CUET PG के लिए with different subjects experts. We will have also now interview session especially focusing on NTA part A and पार्ट बी फॉर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आज आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को ये बता दें कि ये दो सेक्रेट जो है जेएनयू वाला, जेएनयू इज जस्ट एग्जांपल, जेएनयू ने आज प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया है, कल हो के 2-4 दिन में हो सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी आ जाए, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी हो सकता है एग्जाम्प्ट कर दे। सिमिलरली दिस इज़ द ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पार्ट ए का कोई फिर उतना रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। सपोज इट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन जेएनयू इटसेल्फ, देन यू आर नॉट सपोज टू रीड पार्ट ए दैट इज ऑफ इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। यू हैव टू फोकस ओनली डोमेन सब्जेक्ट। हाँ, सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न का जो फॉर्म रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। दैट मीन्स द सेम क्वेश्चंस विल बी फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़। दैट वी विल बी टॉकिंग in coming lecture. So you please subscribe this channel, or 2 secrets today we will be revealing in coming days we will reveal more secrets, that is a kind of
इन टर्म्स ऑफ मे बी सिलेबस, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स। और आप लोग जो मैं PDF ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शंस में जाएं, मेरे चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ मैं PDF अपलोड कर चुका हूँ। और वह PDF का आप पेज नंबर 77 से 250 तक स्क्रॉल करके देख लें कि आपका कौन कौन सब्जेक्ट है। सपोज दैट कोड है कि सपोज दैट PGQ01 वो BEd का है, PGQ44 सब अलग सब्जेक्ट का है, PGQ06 शायद वो हिंदी का है। इसी तरह से कोड वाइज आप अपना देख लें और कौन सा कोड कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। बिकॉज इफ़ यू सी दैट कि ऑल द सपोज दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सोशियोलॉजी, तो ऑल द 42 यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट सोशियोलॉजी विच इज़ अंडर CUET। गॉट इट। सो यही तरह का बात है, वो कोड आप लोग एक बार देख लें और ये टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ स्पेसिफिक सपोज दैट किसी को सिर्फ और सिर्फ JNU ही जाना है, तो हम लोग बात करेंगे कि JNU में क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखें कि सिर्फ डोमेन पेपर हमको फोकस करना है, रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ना है। आई नो पीपल आर रियली दे गॉट एफ्रेड कि पेपर 1 में आप डोमेन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होंगे कि रीजनिंग मैथ्स GS वगैरह बैठ के पढ़ेंगे। जनरल कंपटीशन का आप तैयारी नहीं कर रहे हैं ना। और इन कमिंग डेज नेक्स्ट वीक वी विल ऑल्सो कम, नॉट नेक्स्ट वीक, विद इन 2-3 डेज वी विल कम कि आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी फॉर विच सब्जेक्ट्स। बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लेट्स से फिजिक्स, लेट्स से केमिस्ट्री, एंड you have heard of name of BHU, JNU, HCU, this that, no. तो in that you can also set preference कि अगर आपका ये रैंक आता है तो अगर आपको ये यूनिवर्सिटी चाहिए, बिकॉज डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैज़ डिफरेंट सपोज दैट JNU इज़ द वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बट उनका सारा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। गॉट इट। सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी का अलग रहता है। तो आई थिंक नो आई एम वेरी क्लियर। So let's meet you tomorrow with some new updates regarding NTA CUET 2022. Or you please subscribe this channel and you please share this information. Thank you guys. And tomorrow stay tuned around same time, night time. There we will be discussing mainly how how CUET or NTA CUET is a kind of tricky things. It is a kind of, I would say, creating fear mongering. It's a kind of fear mongering among them in the market. So thank you guys, stay tuned, please share, subscribe and tell your friends such things, such updates are there regarding CUET. और अभी आप लोग तुरंत कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करें। आई वुड से कि आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।